नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल SDD ज्ञान में स्वागत है। दोस्तों, चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल ऑप्शन को टिक कर ले ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए। दोस्तों, मैं जो आज वीडियो बना रहा हूं या बनाने जा रहा हूं, आपको बताने वाला हूं यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में। जैसा कि आप सबको पता है कि अभी सरकार ने UPS, पहले OPS था, फिर NPS आया, अब आया UPS। मैं आप सबको UPS के बारे में कुछ बातों को बताना चाह रहा हूं, अर्थात जैसा कि UPS क्या है, इसके क्या फ़ायदे हैं, इसे कब से लागू किए जाने हैं, इन सब बातों को मैं बताने जा रहा हूं। जैसा कि दोस्तों यहाँ आप लोग देख पा रहे हैं, यूनिफाइड पेंशन स्कीम केंद्र की NDA सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। अर्थात यह स्कीम जो है बड़ी सौगात के रूप में पेश किया गया है। जैसा कि हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि मोदी कैबिनेट ने सरकारी कर्मचारियों के लिए नई पेंशन स्कीम, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, अर्थात पहले OPS था, ओल्ड पेंशन सिस्टम, अब जो है हो गया है यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार 24 अगस्त की शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह जानकारी दी। खास बात यह है, इसकी जो खास बात यह है कि जो लोग 2004 से 2025 तक रिटायर हुए हैं, ये उसके लिए भी इस स्कीम का फ़ायदा उनके लिए भी ब्याज के साथ एरियर भी मिलेगा। अर्थात ये सब बताया जा रहा है कि 2004 से 2025 तक जो रिटायर कर चुके हैं उनके लिए भी यह फायदेमंद है। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि दुनिया भर के देशों में क्या स्कीम है। उनको देखने के बाद, तमाम लोगों से चर्चा करने के बाद यूनिफाइड पेंशन स्कीम का सुझाव दिया गया। अर्थात उनका यह मानना है कि यह दुनिया के सभी स्कीमों का अवलोकन करने के बाद दिया गया, जिसके बाद कैबिनेट ने इसे मंजूरी दे दी। अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सरकारी कर्मचारी NPS और UPS में जो स्कीम चाहे वो ले सकते हैं। अर्थात आप पे डिपेंड करता है कि आप NPS लीजिएगा या UPS। ऐसे में कर्मचारी दोनों में से एक स्कीम का फायदा ले सकेंगे। अर्थात अभी आपके ऊपर ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको UPS लेना ही लेना है, या तो आप NPS लेंगे या तो UPS लेंगे। केंद्र सरकार ने पेंशन को लेकर शनिवार को बड़ा फैसला लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली कैबिनेट ने सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दे दी है। अर्थात अब पुरानी और नई की जगह यूनिफाइड पेंशन स्कीम शुरू की जाएगी। अर्थात UPS भी खत्म कर दी जाएगी या NPS, उस दोनों के स्थान पे UPS लागू किया जाएगा। इसके मुताबिक कम से कम 25 साल की नौकरी के बाद बेसिक पेमेंट की 50% रकम UPS के तहत मिलेगी। आनी यह रकम पेंशन के तौर पर दी जाएगी। अर्थात सबसे बड़ी बात पेंशन की हो रही थी, इसलिए बोला जाए कि आपको पेंशन की दी। वहीं 10 साल की नौकरी के बाद कम से कम 10,000 रुपये पेंशन के तौर पर मिलेंगे। कैबिनेट फैसलों की जानकारी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी है। अर्थात दोस्तों, ऐसा बोला गया है, ऐसा माना गया है कि आप UPS और NPS की जगह में UPS लागू किया जाएगा। जैसा कि दोस्तों हम लोग सभी को पता था कि पेंशन बहाल को लेकर हो रही थी मांग। कर्मचारियों की पेंशन का मुद्दा लोकसभा चुनाव से हावी था। काफी कर्मचारी पुरानी पेंशन UPS जिसको बोलते हैं को बहाल करने की मांग कर रहे थे। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी पेंशन का मुद्दा उठाया था। कर्मचारी संगठनों ने UPS को बहाल करने को लेकर फरवरी में प्रधानमंत्री मोदी को एक पत्र लिखा था। पत्र में मांग की गई थी कि सरकार NPS बंद करे और गारंटी एकीकृत ओल्ड पेंशन लागू करे। संगठनों का कहना था कि अगर उनकी मांग पूरी ना की गई तो वे 1 मई से हड़ताल करेंगे। हालांकि सरकार से बातचीत और आश्वासन मिलने के बाद हड़ताल टाल दी गई। अर्थात यह जो पेंशन की मांग है वह बहुत पहले से चलती आ रही है। इस योजना की कुछ मुख्य विशेषताएं इस प्रकार है। कम से कम 25 साल तक नौकरी करने वालों को रिटायरमेंट से पहले पिछले 12 महीनों में प्राप्त औसत मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में दिया जाएगा। अर्थात साल भर का आपका पिछले 12 महीने का एवरेज निकाला जाएगा, उसी एवरेज के मुताबिक आपके 50% पेंशन के रूप में दिया जाएगा। इसका जो क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। अभी जो सरकार ने या कैबिनेट ने पास किया है मैं सिर्फ और सिर्फ उसकी बात
कर रहा हूं। आपका अगला जो यहाँ कह रहा है कि इस पेंशन के हकदार वही होंगे जो कम से कम 10 साल नौकरी करेंगे। अर्थात ये जो स्कीम लागू की गई है यूपीएस, ये उनके लिए है जो कम से कम 10 वर्ष जिनका कार्यकाल होगा जॉब करने का। अगला है 10 साल की नौकरी के बाद अगर कोई नौकरी छोड़ता है तो उसे कम से कम 10,000 रुपये पेंशन के तौर पर मिलेंगे। तो दोस्तों हम लोग समझ सकते हैं कि 10,000 रुपये क्या होते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी कहने के चलिए लागू की गई थी तो हम लोगों को जानना है कि यूपीएस आखिर है क्या। तो 10 साल की नौकरी के बाद अगर कोई बीच में नौकरी छोड़ता है तो उसे 10,000 रुपये पेंशन के तौर पर मिलेंगे। अगला जो है दोस्तों कि कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसकी पेंशन की 60% फीसदी रकम परिवार को मिलेंगे। कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसकी पेंशन की अर्थात जितना उसका पेंशन था उसकी 60% रकम परिवार को मिलेंगे। और रिटायर होने पर ग्रेच्युटी के अलावा एक मुश्त भुगतान भी किया जाएगा। ये जो ग्रेच्युटी होने हैं उनको कहता है कि एक मुश्त भुगतान भी कर दिया जाएगा। महंगाई इंडेक्सन का लाभ भी मिलेगा, अर्थात महंगाई इंडेक्सन जो उस समय रहेगा उसका भी लाभ मिलेगा। आगे है कि कर्मचारियों को अंशदान करने की जरूरत नहीं है। हालांकि अभी इस पर दुविधा बनी हुई दोस्तों, कहीं कहीं लिखता है कि आपके 10% लगने हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी जैसे अभी हम लोग जो इसका जब फुल डिटेल्स आएगा उस समय फिर बता दिया जाएगा इसमें, लेकिन अभी हम लोग यहाँ मान के चलते कह रहा है कि कर्मचारियों को अंशदान करने की जरूरत नहीं होगी। सरकार अपनी तरफ से कर्मचारी की बेसिक सैलरी का 18.5% वहन करेगी। तो यहाँ क्वेश्चन बात मन में ही आ रही 18.5% सरकार देगी, तो आखिर जो हम 10% दे रहे थे उसका क्या होने हैं, तो चलिए उस पर भी बाद में बात करेंगे। आगे है कि हर 6 महीने की सेवा के बदले मासिक वेतन प्लस डीए का 10वां हिस्सा जुड़कर रिटायरमेंट पर मिलेगा। कहता है हर 6 महीने की सेवा के बदले मासिक वेतन अर्थात जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि वेतन और डीए भी होता है वह 1/10वां भाग कर दिया जा रहा है। अब यहाँ थोड़ी सी बात आया है कि एनपीएस से जो है कैसे, एनपीएस से कैसे है यह अलग, एनपीएस और यूपीएस में क्या अंतर। अभी पेंशन के लिए कर्मचारियों को नेशनल पेंशन सिस्टम में बेसिक सैलरी का 10% हिस्सा कंट्रीब्यूट करना होता था। इसमें सरकार अपनी ओर से 14% हिस्सा देता था। अब यूपीएस में कर्मचारी को कोई भी अंशदान नहीं देना है। हालांकि इस पर अभी डॉट है दोस्तों, ठीक है, लेकिन फिर भी अभी हम लोग देखते हैं आगे क्या है। रिपोर्ट के अनुसार सरकारी कर्मचारी संगठनों के ज्वाइंट फोरम, ठीक है, ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी जिसको हम लोग जेसीएम भी बोलते हैं, के सेक्रेटरी सी गोपाल मिश्रा ने बताया कि उन्हें प्रधानमंत्री द्वारा आमंत्रित किया गया था। उन्होंने कहा कि यह पहली बार थी कि जेसीएम को प्रधानमंत्री द्वारा आमंत्रित किया गया। यह अच्छी मीटिंग था, यह 32 लाख सरकारी कर्मचारियों के लिए फायदेमंद है। आगे जो देख रहे हैं कि क्या है यूनिफाइड पेंशन स्कीम की मुख्य विशेषताएं, आखिर इसकी विशेषताएं क्या क्या है, इसको भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। जो सरकार लागू की गई है उसकी क्या क्या। अश्योर्ड पेंशन, सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार यूनिफाइड पेंशन स्कीम में सुनिश्चित पेंशन की व्यवस्था की गई है। इसके तहत कम से कम 25 साल की सेवा के लिए रिटायरमेंट से पहले अंतिम 12 महीनों में मिली बेसिक सैलरी के औसत की 50% की व्यवस्था की गई है। अर्थात ऐसा इसमें बताया गया है कि आप कम से कम ये 50% आपकी जो पेंशन होने हैं वो इसके लिए कम से कम एलिजिबिलिटी है, आपको कम से कम 25 साल जॉब करे होना चाहिए। अर्थात ये बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाले, फिर उसके एवरेज पर डिपेंड करता है। इसलिए भी हम लोग मान के चलिए कि आपको 50% नहीं मिलना है। कम से कम 10 साल तक की सर्विस के लिए अनुपातिक प्रोपोर्शनल होगा, अर्थात उसका एवरेज निकाला जाएगा। अगर यदि आप 25 से कम है तो उसके एवरेज निकाले जाएंगे, पहला। और अगला जो है एश्योर्ड फैमिली पेंशन, इसके तहत सरकारी कर्मचारियों के निधन से ठीक पहले उसकी पेंशन की 60% की व्यवस्था की गई। सरकारी कर्मचारी निधन से ठीक पहले उसकी पेंशन की 60% की व्यवस्था की गई है। एश्योर्ड, जैसा कि हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं, एश्योर्ड मिनिमम पेंशन, यूनिफाइड पेंशन स्कीम में कम से कम 10 वर्ष की सेवा के बाद रिटायरमेंट पर 10,000 रुपये हर महीने की बात कही गई। कहीं लिखता है कि अगर बीच में 10 साल के बाद छोड़ देते हैं तो फिर कहीं लिखता है 10 साल के बाद रिटायरमेंट के बाद 10,000 की बात कही गई। अर्थात अगर आप 10 साल जॉब करते हैं तो आपको 10,000 पेंशन मिलने हैं। अगला है इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन, यूनिफाइड पेंशन स्कीम में महंगाई सूचकांक की भी बात कही गई। इसके तहत सुनिश्चित पेंशन पर
सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन और सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन पर सर्विस एम्प्लॉयज के केस में ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस और इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स पर बेस्ड महंगाई राहत की व्यवस्था की गई है। दोस्तों ये सब चीज़ें जो है देखने दिखाने वाली, पता नहीं आगे क्या होने वाली है, ठीक है। तो जैसा कि हम लोगों ने 3-4 जो पॉइंट देखा, इसकी मेन बातें वही है। अब लम सम पेमेंट एट सुप्रीनेशन इन एडिशन टू ग्रेच्युटी, रिटायरमेंट की तारीख पर मासिक परिवृद्धियों अर्थात वेतन प्लस डीए का 1/10वां हिस्सा सर्विस के हर पूर्ण 6 महीने के लिए इस पेमेंट की सुनिश्चित पेंशन की मात्रा कम नहीं होगी। अर्थात अब ये कैलकुलेशन हम लोगों को करके देखना होगा कि क्या कहना चाहता है, क्या नहीं कहना चाहता है। ये कब से लागू होगी यूनिफाइड पेंशन स्कीम? कैबिनेट सेक्रेटरी डिजिग्नेट सोमनाथन ने कहा कि नई योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। उन्होंने कहा कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम के फायदे उस सभी पर लागू होंगे जो रिटायर्ड हो चुके हैं, उन सभी पर लागू होंगे जो रिटायर्ड होंगे। अर्थात एनपीएस के तहत 31 मार्च 2025 रिटायर हो रहे वे बकाया राशि के पात्र होंगे। अर्थात जो 31 मार्च 2000 तक रिटायर करेंगे उन पर भी यह लागू होगी। अब यहाँ हम लोग देखते हैं, कहते हैं यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस सरकारी कर्मचारियों के लिए लॉलीटॉप। सीपीआई ने कहा ये नई बोतल में पुरानी शराब है। अर्थात जैसा कि हम लोग सबको जानते हैं कि कुछ न कुछ उसमें गुण और अवगुण दोनों होते हैं। मैं एक बार फिर इसका कंक्लूजन बता दे रहा हूं दोस्तों कि इस स्कीम में 4 प्रमुख बात है। कर्मचारियों की तरफ से एश्योर्ड अमाउंट की मांग की जा रही थी। यूपीएस के तहत कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद 50% एश्योर्ड पेंशन दी जाएगी। यह रिटायरमेंट के पहले के 12 महीने की एवरेज बेसिक पे डिपेंड करेगा। पहला तो है कि उसका जो है लास्ट 25 साल अगर हो गया उसका जॉब तो लास्ट 12 महीने का रहेगा, ठीक है। कर्मचारियों को 25 साल की सर्विस करने की यह पेंशन होगी। अगर किसी कर्मचारी की मौत हो जाती है तो इस स्कीम के तहत फैमिली पेंशन का प्रावधान होगा। इसके तहत मिल रही पेंशन का 60%, अर्थात अगर आपको 10,000 मिल रहे थे तो अब 6,000 मिलेंगे परिवार को, ठीक है। अगर किसी कर्मचारी की सर्विस 25 साल से कम है तो उसे 10,000 प्रति महीने की पेंशन मिलेगी। 25 साल से कम है तो 10,000 की मिलेगी। तो गौर करने वाली बातें हैं सर दोस्तों सभी तरफ से कि क्या मिलने हैं क्या नहीं मिलने हैं। इस घोषणा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट कर सरकारी कर्मचारियों पर गर्व जताया। अर्थात हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये स्कीम लागू करके अपने आप को गर्व बताया कि हमने बहुत अच्छा काम कर दिया। उन्होंने कहा देश की प्रगति के लिए कठिन परिश्रम करने वाले सभी सरकारी कर्मचारियों पर हमें गर्व है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम इन कर्मचारियों की गरिमा और आर्थिक सुरक्षा की सुनिश्चित करने वाली है। यह कदम उनके जन कल्याण और भविष्य को सुरक्षित करने वाली योजना है। दोस्तों जैसा कि हमने जो जितना हो पाया है यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में उसके बारे में हमने बताया है। यदि आपके और कुछ डाउट है तो कमेंट करिएगा, मैं कोशिश करूंगा आप तक पहुंचाने का। तो दोस्तों अभी तक के लिए इतना ही, शुक्रिया, धन्यवाद।